कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि खुद मंत्री जी नहीं चाहते थे कि चुनाव हो, उस पर क्या कहेंगे? कि मैं तो बार बार कहता था कि चुनाव समय पर कराऊंगा। मतपत्र छप गए थे, सभी जिले पर भी पहुंचा दिए गए थे। उसी बीच जो है अखिलेश यादव जी ने जो है अपने लीगल से एडवाइजरों से कोर्ट में मुकदमा करवा दिया और मुकदमा करवा करके उन्होंने जो है खुद बयान दिया अखिलेश जी ने कि पंचायत चुनाव नहीं होगा। हम कह रहे हैं पंचायत चुनाव हम कराएंगे और वो कह रहे हैं नहीं होगा। मतपत्र छप गए, सभी जिले पर पहुंच गए, मतदाता सूची का प्रकाशन होने की स्थिति में आ गया, लेकिन ये कोर्ट के सहारे जब इनके वकीलों ने कहा कि नहीं अब चुनाव नहीं होने पाएगा, तब इन्होंने बयान दिया कि अब चुनाव नहीं होगा। सर, बंगाल में हुमायूं कबीर हैं जो विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि कुर्बानी जो है जितने भी प्रतिबंधित जो पशु पक्षी हैं सबकी हम देंगे, क्योंकि ये हमारा जो है बहुत साल पुरानी हमारी परंपरा है, हमारा अधिकार है। क्योंकि वहाँ पे जो है ये बोला गया है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना दी जाए। वो छोट कर रहना जब नन्ही का 6 महीना का तो नंगे घूमत रहे। अब हो गल हुआ 60 साल का नंगे घूमी है। उस व्यक्ति को समाज को गर्त में ले जाने का बयान देते हैं। ये जितने मुस्लिम लीडर हैं उनको शिक्षा की बात करते, बेहतर स्वास्थ्य की बात करते, रोजगार की बात करते, नौकरी की बात करते, अमन चैन भाईचारे की बात करते तो बात समझ में आती। आप इनको अशिक्षित बना करके आप रखना चाहते हो, राजनीति खुद करना चाहते हो। ये गलत बयानबाजी है। समय समय पर परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। जैसे आप बच्चे थे तो नंगा घूम रहे थे, जब आपको होश आया माँ बाप ने सिखाया तो कपड़ा पहनने लगे। अब नंगे घूमेंगे? कल क्या होता था, आज क्या हो रहा है। आज देश में कानून का राज है, तो कानून के राज में गलत काम नहीं होगा। कह रहे हैं हमें कोई रोक नहीं सकता, हम कुर्बानी देंगे। कानून का राज है, जब कानून काम करेगा ना तब चिल्लाई है माई माई। ड्रेस कोड को लेके अभी हाल ही में राज्यपाल की तरफ से जो है आपने देखा क्या आदेश हुआ, उसके बाद बड़ा विवाद इस पे खड़ा हो गया। अलग अलग तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, लोग अपने अपने तरीके से ट्वीट भी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। गलत बयान दे रहे हैं। देखिए, मालिक हैं यूनिवर्सिटी के राज्यपाल महोदय, उन्होंने जो बात कही है सही कही है कि विद्यालय में एक ड्रेस होना चाहिए और अलग अलग कोई जीन्स पहन करके कोई कुछ पहन करके विद्यालय में आ रहा है तो अच्छी बात नहीं है। सर, आपकी एक भावुक पोस्ट दिखाई दी है, उस पर क्या कहेंगे? सही है पोस्ट। देखिए, अखिलेश जी, एक कहावत है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। 12 बजे दिन में ये न कोनो गांव में जाएगा कहिया जाइए। 12 बजे दिन में हम लोग खेतों में काम करने वाले लोग हैं, भट्ठे पर ईंट पाथने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत से कमाने वाले लोग हैं। आपको तो विरासत में सब कुछ मिला। चाचा और पिता की कमाई मिल गई, चाचा और पिताजी की विरासत पर आप सीएम बन गए और सीएम की कुर्सी नहीं संभाल पाए, पूरे प्रदेश को आग में ढकेल दिया। 1000 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई, मुजफ्फरनगर जल रहा था और आप सैफई में नाच देख रहे थे। एज ए मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। इस नाते उनके लोग वो सिखाते हैं, अखिलेश जी सिखाते हैं कि देखो तुम लोग ब्राह्मण को गाली दो, तुम राजभर को गाली दो, तुम ठाकुर को गाली दो, तुम चौहान को गाली दो। यही अखिलेश जी सिखाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। अभी आपने देखा ना, मैंने देखा एक प्रदर्शन हो रहा था तो किन्नर अब मिल गए उनको, अब दूसरा कोई नहीं मिला। किन्नर खड़ा कर दिए 9-10 गो, अब उसके पीछे छुपे हैं कि अब हम इनको आगे करके अब हम लड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमको अंदाज़ा 3-4 दिन पहले प्रदर्शन बच्चों को भिड़ा दिए। अरे जिनका पढ़ने की उम्र है बच्चों को, उनको ले जाके प्रदर्शन करा रहे हो। पुलिस उठा के कोरा में ले जाके बसी में टान के पहुंचा दिया। यही काम है। आप अगर पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो उन बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करो, न कि आंदोलन के लिए प्रेरित करो। मुख्यमंत्री आप बनोगे लेकिन उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हो ना प्रदर्शन में ला करके।
तो ये उनको शोभा देता है। उत्तर प्रदेश में उन सीटों पे, यानी जो हमारा जो है कि कांग्रेस है या कोई भी दल है जिससे भी हम मिलकर चुनाव इधर ही लड़ते हैं, तो लेकिन हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है। जब मजबूत स्थिति होगी तभी हम जो है गठबंधन करेंगे, जिसका इमरान मकसूद ने विरोध भी किया है। उन्होंने अपने तरीके से उस पर बात भी की है, अपना टिप्पणी भी की है कि वो जान गल हो कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा एनडीए भारी बहुमत से जीतने जा रही है, इस बात की जानकारी उनको हो गई है। इस नाते चाहे राहुल जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे कोई हो, कितना कोई चिल्लाई, 2027 में एनडीए गठबंधन ही आई। लेकिन राहुल गांधी इस समय पसीना बहुत बहा रहे हैं। अभी आपने बोला कि दोपहर में ये लोग निकलते नहीं, लेकिन अमेठी रायबरेली 2 दिन दौरे पे रहे। वीरापासी जो शहीद वीरापासी हैं, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। अब बहुत जो है जो SC ST OBC जो तमाम है वहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे थे। उनका फोकस था कि कैसे जो है पैठ कांग्रेस की इसमें मजबूत हो। तो पसीना तो वो बहा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक दिन में हो जाए साल भर में एक दिन आके और पसीना बहा के चल गेले हो जाइए। उस किसान से सीखिए, उस मजदूर से सीखिए, उस नेता से सीखिए जो नेता अनवरत गांव में मेहनत कर रहा है, पैदल चल रहा। आप एक दिन में कर लोगे? नहीं संभव है। मंच पे राहुल गांधी जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैश्विक संकट है और प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, वहाँ मेलोडी खिलाते हैं प्रधानमंत्री को, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं और खुद जो है सुपरहिट होना चाहते हैं। और ये भी कहा है कि भाई डीजल संकट है, पेट्रोल संकट है, तो खुद क्या कर रहे हैं इनके मंत्री सारे लोग। तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग समझिए। देखिए, राहुल जी सपा के सहारे जीत गए हैं, और सपा से बैसाखी हट जाए तो फिर मालूम हो जाए उनका औकात। और जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उसके आसपास के देश प्रभावित होते हैं। ये बात वो क्यों नहीं बोलते कि जब ईरान और अमेरिका लड़ रहा है तो हमारा रास्ता तेल और CNG आने का वही रास्ता वहीं से है, तो उस पर रोक लगी है लड़ाई की वजह से। तो हम कैसे, जो हमारे पास संसाधन है, हम उसी संसाधन से अपना काम चलाएंगे। लड़ाई लंबी चली, इसके वजह से प्रधानमंत्री जी देशवासियों से अपील कर रहे हैं। तो अब ये बात उनको बुरा लग रही है। वो अपील करते हैं और राहुल कह रहे हैं कि ये देश के विवादित बयान दिया अमित शाह और मोदी के खिलाफ। आप जान ही रहे हैं अजय राय के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, वो भी इसी का फेवर कर रहे थे। अब राहुल जी जिस कल्चर के हैं उसी कल्चर के उनके नेता हैं। जिस कल्चर के अखिलेश जी हैं उनसे बढ़कर के उनके कल्चर के उनके नेता हैं। आपने देखा अभी समाजवादी पार्टी के नेता यही पढ़ाते हैं कि 2 जून की घटना, जो गेस्ट हाउस कांड, उनका नेता पोस्ट किया, समाजवादी पार्टी का नेता, कि लगता है कि मायावती जी का अब धोती और ब्लाउज फाड़ना पड़ेगा। यही सिखाते हैं अखिलेश। शर्म आनी चाहिए ऐसे पोस्ट कराने वाले लोगों को। हमारी पार्टी में होता तो लात मार के निकाल देते हैं हम, लेकिन वो उसको बढ़ावा देते हैं कि तुम इसी तरह का पोस्ट करो। तो करो, उसका जवाब मिलेगा। जाओ दलित बस्तियों में वोट मांगने, तो वो बताएगा आपको। मदरसा बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, आपने देखा, उस क्या कहेंगे उस परिणाम को लेकर? देखिए, हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि बेहतर शिक्षा मदरसे में हो। 87% बच्चे पास हुए। कुल लगभग हमको अंदाज़ है कि जो फार्म भराया गया था उसमें 17,000 बच्चे लापता मिले, और शेष बच्चों ने परीक्षा दिया। 87% लगभग रिजल्ट है। मायावती भी मंथन कर रही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, 27 को लेकर। आज एक बड़ी बैठक बुलाई चल रही है कि स्वतंत्र है, पार्टी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो अपनी पार्टी के संबंध में तो उनको अधिकार है। आखिरी सवाल है, कंसापासी महाराज का द्वार अभी, जो आपके केंद्रीय मंत्री रहे और पूर्व सांसद रहे कौशल किशोर साहब, उन्होंने लगवाया है, भव्य द्वार लगवाया। अब एक नया विवाद कसमंडी कला इलाके में खड़ा हो गया। एक वहाँ पे किला है, एक इमारत है, जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे नमाज अदा करते हैं,
तो पासी समाज वहाँ पे कह रहा है कि ये कंसा पासी महाराज का किला है और यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा होती थी। तमाम साक्ष्य जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन अलर्ट हो गया है, पुलिस उलिस तैनात कर दी गई ताकि कोई विवाद। जो इतिहास सही होगा वही होगा, कानून का राज है और किसी के कहने से कोई बात कोई मान नहीं लेगा। आखिरी सवाल है सर, भीषण गर्मी है लेकिन बिजली से लोग परेशान हैं सर, कुछ कहेंगे? लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, कुछ अपील करेंगे? जितने तेज गर्मी है उतने तेज आवश्यकता है जनता को। आप गांव में आज के 15 साल पहले लोग हाथ का बेना डोला करके पेड़ के नीचे बैठ के बिता लेते थे गर्मी, लेकिन आज गांव में एसी लग गई है, गांव में कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, तो निश्चित है कि आवश्यकता बढ़ी है। तो गर्मी में ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है और जो ट्रांसफार्मर और तार पुराने लगे, ट्रांसफार्मर जिसकी क्षमता 10 kV की है और कनेक्शन था मान लीजिए उस समय 25, आज उस पर कनेक्शन हो गए 200, तो वैसे ओवरलोड हो गया। तो जाड़े में तो ट्रांसफार्मर किसी तरह झेल लेता था चूँकि खपत कम थी, और गर्मी में जितने कनेक्शन सब चालू हैं तो ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं या तार टूट के गिर जा रहे हैं, तो ये भी तो बाधित हो रहा है। तो ये दिक्कत है, तो उससे निपटने के लिए आज बैठक बुलाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब हैं जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और अपने जवाबों के लिए, अपने सवालों के लिए जाने भी जाते हैं। कैमरा इसके वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।